कहते हैं स्टार्टिंग में कि आपको वॉशरूम वगैरह क्लियर करवाएंगे 2 से 3 दिन में, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब आप रेंट में रह लो, उसके बाद आप रेंट देने लगो तो एक दो बार तो हो भी जाता है, लेकिन हर बार वो चीज़ नहीं होती है। तो रेंट मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर हाइप्ड है यहाँ पे। इवन मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो केवल दिल्ली की अगर जैसे मैं अगर पॉश एरिया की बात करूँ, साउथ दिल्ली अगर हम लेते हैं, ओके, साउथ दिल्ली क्या है, गुड़गांव के थोड़ा पास भी पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रहते भी हैं बाहर के लोग जो जॉब करने आते हैं या पढ़ने आते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, जॉब करने जो आ रहे हैं उनके, वो तो जहाँ तक अपना बेयर कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने आते हैं, अगर वो एक चाहें कि अगर मैं एक अच्छी जगह रहूँ जहाँ पे मुझे अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर भी मिले, मुझे आजू बाजू लोग भी अच्छे मिले, तो वो चीज़ अगर वो चाहें कि कम से कम मिनिमल बजट में हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में दिल्ली में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना हाई रेंट है, क्या उसकी इतनी डिमांड है, इस वजह से रेंट इतना हाई होता जा रहा है, इतने लोग हैं, इतनी डिमांड है, ये एक रीज़न है, या आपको लगता है कोई और रीज़न है? मेरे अकॉर्डिंग ये रीज़न है कि अगर मैं दिल्ली में आज बात करूँ तो अराउंड जैसे अगर 100 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 100 में से मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70 लोग तो बाहर के हैं। तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं उनको ये लगता है कि देखो लोग तो बाहर से आएंगे ही आएंगे, ओके, तो उनको कहीं ना कहीं तो रेंट लेना ही लेना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग वो भी अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, कॉस्टिंग तो इतनी ज़्यादा है नहीं। अब आप भी सोच सकते हैं कि 1 BH को मेंटेन करने के लिए कितना ही पैसा लगेगा, लेकिन तब भी वो हमसे 24,000 तो चार्ज कर रहे हैं अपने रेंट का। उसके बाद भी अगर मेंटेनेंस हमें अलग से करवाना हो तो उसके लिए अलग से चार्जेस ले रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ 24,000 1 BH की ईजिली मेंटेन हो सकता है, बट स्टिल दे आर चार्जिंग जस्ट बिकॉज कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है।